Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktavinda। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत अध्याय 7 विश्वरूप के द्वारा संन्यास लीला। तो संन्यास लेने के बाद भगवान विश्वरूप निमाई पंडित निमाई बालक अभी निमाई पंडित बन रहे हैं। तो निमाई के पंडित बनने को देख करके उनके पिताजी भयभीत हो गए थोड़ा, और वो सोचे कि विश्वरूप भी बहुत शास्त्रों को पढ़ा और शास्त्रों को समझ गया और इसलिए संसार से क्या कर लिया, संन्यास ले लिया। अब ये निमाई भी उस अपने बड़े भाई के जैसे बहुत बुद्धिमान है, जो भी शास्त्र पढ़ता है उसको तुरंत समझ लेता है। तो अब ये भी सारे शास्त्र पढ़ेगा तो ये भी विश्वरूप के जैसे जो है छोड़ के चला जाएगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए, इसको इसको मूर्ख बने रहने देना चाहिए, शास्त्र नहीं पढ़ने देंगे, कम से कम हमारे साथ तो रहेगा। तो माता ने चिंता व्यक्त किया, अरे अगर वो पढ़ेगा नहीं, मूर्ख बना रहेगा तो अपना जीवन यापन कैसे करेगा, और दूसरी बात उसको कौन अपना कन्या देगा, विवाह कौन करेगा। तो जगन्नाथ मिश्रा बोले कि पालन पोषण तो सब कृष्ण के हाथ में है, चाहे कोई मूर्ख हो या विद्वान हो, भगवान कृष्ण ही पालन पोषण करते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं कि जो बहुत शिक्षित होता है बहुत शास्त्रों का ज्ञान होगा। उस समय शास्त्रों का ज्ञान था, आज के समय में जिसके पास डिग्री है तो ऐसा जरूरी नहीं जिसके पास बहुत पीएचडी डिग्री है उसको बहुत धन संपत्ति मिल ही जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, फॉरेन से भी पढ़ के आते हैं, लेकिन कर्ज में डूबे रहते हैं। हाँ, वहीं दूसरी ओर तो कई बार ऐसा देखा गया कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी होते हैं लेकिन गरीब होते हैं, और कई बार जो अनपढ़ गवार होते हैं वो इतने अमीर होते हैं कि उनके अंडर में हजारों बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग काम करते हैं। तो ये सब उदाहरण दे करके जगन्नाथ मिश्रा सची माता को समझा रहे हैं। और रही बात विवाह की, कि कोई विवाह कन्या नहीं देगा, तो उसका भी उदाहरण दिए कि विवाह भी जो है वो सब लिखा हुआ है, जिसके भाग्य में जो कन्या मिलना है वो मिल ही जाती है, चाहे वो मूर्ख हो या बुद्धिमान हो, गरीब हो या अमीर हो, तो वो भी दैव योग से होता है। इसीलिए इस प्रकार से वो डिसीजन ले रहे हैं। एते का जानिहा था कि ले किछु न यारे न कृष्णाज्ञा से ही सत्य है। तो इसलिए आप ये जानो निश्चित रूप में कि किसी के पास कितना भी ऐश्वर्य क्यों ना हो, लेकिन जब तक कृष्ण आज्ञा नहीं मिलेगी तब तक वो इस संसार में सुख को भोग नहीं सकता है। ये सत्य बात है कि भले ही कोई कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम तो जानते हैं, मुंबई में तो ऐसे लोगों की संख्या की कोई कमी नहीं है, खूब पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं जीवन में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, भिखारी होते हैं, है ना, उनका मंथली सैलरी जीरो रहता है लेकिन बड़े सुखी सुखपूर्वक जीवन जीते हैं। उदाहरण के लिए आपके सामने ही बैठे हैं, हमारी कौन सी सैलरी, हमारा मंथली सैलरी जीरो है, हाँ, लेकिन कोई दुख नहीं है। एक बात मैं बताया था, वैसे फिर से बता देता हूँ। मेट्रो में एक बार मैं ट्रेवल कर रहा था, तो जब कर रहा था तो एक व्यक्ति बाजू में बैठ के देख रहा था घूर के, क्या जब कर रहे हैं, बोले क्या कर रहे हो, मैं बोला भगवान का नाम जप कर रहा हूँ। अच्छा इससे क्या होगा, बोले इससे, वो ऐसे अंदाज में पूछ रहा था तो मैं भी उसी अंदाज में उत्तर दिया, मैं बोले इससे आपके जीवन में पूर्ण सुख मिल जाएगा, असली सुख की प्राप्ति होगी। तो वो पूछता है आपको मिल गया क्या, मैं बोला आपको देख के क्या लगता है। तो फिर मैं उसको बताया कि देखो, हाँ, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं पैसे नहीं कमाता, महीने का मेरा जीरो सैलरी है, और मेरे पास जो है कोई स्त्री नहीं है, मेरा विवाह नहीं हुआ है, तो ये दोनों चीज नहीं होने पे भी देखो मैं सुखी हूं ना। तो वो पता है क्या, मैं सोचा कि शायद कुछ वो बोलेगा, हाँ सही बात है, ऐसा कुछ वो बोलता है कि इसीलिए आप सुखी हैं।
उसका आंसर सुन के मैं आश्चर्यचकित रह गया। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि वो ये बताना चाह रहा है कि हाँ भाई, मैं जॉब करता हूँ, खूब पैसे कमाता हूँ, मेरा विवाह भी हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं दुखी हूँ। हाँ। तो मुंबई में तो ये बहुत एक्सपीरियंस है लोगों के, इतना पैसा होने के बाद भी। तो ये सत्य बात है कि जो सुख है उसका पैरामीटर कुछ और है, वो कृष्ण के हाथ में है। और वास्तव में जो भक्त हो, है धर्म से जुड़े हुए हैं, पुण्य करते हैं, तो उनके जीवन में सुख है। मानसिक सुख है, शारीरिक सुख है। हाँ, कोई व्याधि ये सब, क्योंकि हमारा जो भी दुख होता है शरीर में दुख, शारीरिक दुख आता है व्याधियों के कारण। और मानसिक सुख, मानसिक दुख जो आता है, शरीर शारीरिक दुख व्याधि के कारण आता है। मानसिक दुख आता है बहुत सारी भौतिक इच्छाएं होती हैं, बस यही है। तो जो पाप करते हैं, तो उनके जीवन में उतना ही वो मानसिक कष्ट झेलते हैं और उतना ही शारीरिक दुख भी मिलता है। लेकिन जो लोग जिनका जीवन पवित्र होता जाता है, भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो लोग प्रायः मानसिक दुखों से मुक्त हो जाते हैं। हर स्थिति में वो संतुष्ट रहते हैं, सुखी रहते हैं। इसी को प्रभुपाद जी भी बोलते हैं। एक बार इंटरव्यू ने किसी ने पूछा कि आप इतना हरे कृष्णा कर रहे हैं, इतना कंट्रोल कर रहे हैं, इंद्रियों को संयम में कर रहे हैं, ये 4 नियम पालन करते हैं, आपके मृत्यु के समय में अगर आपको पता चलेगा कि कृष्ण है ही नहीं, तो फिर क्या? तो प्रभुपाद जी बोले, तो भी क्या दिक्कत है? हाँ, अगर मान लो कृष्ण, मान लेते हैं, चलो कृष्ण नहीं है, भगवान नहीं है, तो भी क्या दिक्कत है? हम लोग बहुत सात्विक जीवन जी रहे हैं और हम लोग सुखी हैं, संतुष्ट हैं, हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है, मानसिक रूप में कोई तनाव नहीं है, तो हम तो अच्छा जीवन जी रहे हैं। हाँ, तो फिर प्रभुपाद जी काउंटर क्वेश्चन किए, मान लो आप इतना सारा पाप कर रहे हो, तो इस जीवन में इतना दुखी हो, मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, इतना सारा पाप करते हैं, क्रोध है, काम है, ये सब है, और मृत्यु के समय मान लो आपको पता चल गया कि कृष्ण है, तो फिर क्या? तो बेचारा वो हक्का बक्का रह गया, वो सोच में पड़ गया, बात सही बोल रहे हैं। तब तो हमारा तो बैंड बज जाएगा, क्योंकि अगर कृष्ण है तो फिर यानी यमराज भी है, उनके नियम भी हैं, और हमने इतना पाप किया है तो सबका सजा भी फिर इंतजार कर रहे हैं। तो वास्तव में तो बुद्धिमान लोग वो हैं जिनके पास थोड़ा बुद्धि होगा, वो जानेंगे कि सच में है भगवान, भगवान की पूरी सत्ता है, गवर्नमेंट है, उनके नियम कानून है। जो भी अपराध इस संसार में कोई व्यक्ति करता है, तो सजा निश्चित रूप में मिलने वाला है। इस गवर्नमेंट, यहाँ की गवर्नमेंट को धोखा दे सकता है, पुलिस को धोखा दे सकता है, लेकिन यमराज की गवर्नमेंट से नहीं बच पाएगा, उनके बहुत सख्त हैं कानून। इस प्रकार से यहाँ पे बोल रहे हैं, यावत शरीरे प्राण छाय अमार, तावत तिलेक दुख नाही का उहार। एज लॉन्ग एज he लिव, आई विल नॉट अलाउ हिम टू सफर द लीस्ट। ये कौन बोल रहा है? कृष्ण। एक मिनट, इसके पहले वाला श्लोक छोड़ गया। हाँ, एते न कर चिंता पुत्र प्रति तुम्हें, कृष्ण पुसिबेन पुत्र का ही लानामी। इसलिए सची माता को बोल रहे हैं कि इसलिए आप चिंतित मत हो अपने पुत्र के लिए। हाँ, मैं गारंटी देता हूँ, कृष्ण उसको हर प्रकार से पालन पोषण करेंगे, और जब तक मैं जीवित रहूंगा तो आप टेंशन मत लो। मैं जो है हमारे पुत्र का अच्छे से देखभाल करेंगे, उसको कभी कष्ट नहीं आने देंगे। इसलिए आप उसको मूर्ख बने रहने दो, शास्त्रों को ज्यादा मत पढ़ने दो। आम सबार कृष्णाचेन रक्षयिता, केबा चिंता तुम यार माता पतिव्रता। We have Lord Krishna as our protector, and you are a good mother and a chaste wife. So why should you worry? तो बता रहे हैं कि कृष्ण, हम सब कृष्ण के भक्त हैं हम दोनों, और कृष्ण हमारे रक्षक हैं, और आप जो हैं माता शिरोमणि हैं, माता में सर्वश्रेष्ठ हैं, बहुत अच्छी माता हैं, और पतिव्रता पत्नी हैं आप। तो इस प्रकार से हर गुण है, धर्म है, तो हमको क्यों टेंशन लेना चाहिए? पढ़िया नाही का कार्य पल्लीलु तुम्हारे, मूर्ख है पुत्र मोर रहु मात्र घरे। Therefore I say that he does not need to study further. Let him stay at home uneducated. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनको आगे पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है, उनको यहीं पे घर में ऐसे ही बिना पढ़े अनपढ़ गंवार बन के रहने दो। कम से कम साथ में रहेगा, ज्यादा शास्त्र पढ़ लेगा तो फिर विश्व रूप की तरह संन्यास लेके चला जाएगा, तो फिर तो दुखी हो जाएंगे ना। तो इसलिए आप टेंशन मत लो, जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं उसका पालन पोषण करूंगी। एतबली पुत्रेर डाकिल मिश्र बर, मिश्र बोले सुना बाप हमारा उत्तर। ये बोल करके अपने पुत्र निमाई को
बुला दिए जगन्नाथ मिश्र कि सुनो मेरे बाप, प्रेम से पुत्र को बाप भी बोलते हैं, कि हे बाप सुनो मेरे वचन को। हाँ सुनाई, बोली। आजी है तैयार पाठ नहीं क तुम्हार, यह ते अन्यथा कर शपथ अमार। बोल रहे आज से तुम अपना जो स्टडी है, अध्ययन है शास्त्र को, वो बंद कर दो। हाँ मैं ये चाहता हूँ कि आज से तुम ये सब अपने शास्त्र की पोथी होती जो है त्याग दो। हाँ मैं तुमको ये पढ़ने से मना कर रहा हूँ। ये तुम्हारा इच्छा बाप ताई दिबा आमी, ग्रहे वसी परम मंगल ठाक तुमी। ठीक है मेरे पुत्र, तुम शास्त्रों से मत पढ़ो, तुमको जो इच्छा है जो चाहिए मैं हमेशा तुमको पूरा दूंगा, और आप बड़े ही मंगल पूर्वक घर में रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। एता बलि मिश्र चली लेना कार्यांतर, पढ़ी ते न पाया रे प्रभु विश्वम्भरा। तो ये बोल करके जगन्नाथ मिश्रा अपने कर्तव्य का जो कार्य है करने के लिए निकल गए, और यहाँ पे भगवान विश्वम्भर जो है उनको रोक दिया गया आगे पढ़ाई करने से। तो अब देखिए विश्वम्भर क्या लीला करते हैं, कि वापस से फिर उनका पढ़ाई प्रारंभ कराया जाएगा। नित्य धर्म सनातन श्री गौरंग राय, न लंघे जनक वाक्य पढ़िते न आए। The personification of eternal religious principle, Sri Gauranga Rai followed his father's instructions and gave up his studies. तो अपने पिता का आज्ञा पालन करने के लिए उस समय तो जो शास्त्रों का अध्ययन बंद कर दिए गौरांग राय। लेकिन अंतरे दुखित प्रभु विद्या रस भंगे, पुनः प्रभु उद्धत हैल शिशु संगे। तो अंदर ही अंदर बड़े ही दुखी हैं, क्योंकि विद्या रस का लीला करने की इच्छा है उनकी, वो भंग कर दिया गया है। लेकिन अब ये भंग हो गया तो वापस से अपने अन्य सखाओं के साथ मिल करके शरारत करना चालू कर दी। हाँ, जो पहले करते थे, लेकिन विश्व रूप के संन्यास लेने के उपरांत उनके दुख में जो है निमाई अब थोड़ा समझदार हो गए थे और छोड़ दिए थे शरारत करना, और शास्त्रीय पोथी उठा करके पढ़ना चालू कर दिए थे। लेकिन अब वापस से जब उनको मना कर दिया गया तो वापस से सारी शरारतें चालू कर दी। किबा निज घरे प्रभु किबा पर घरे, यहाँ पाए ताहा भांगे अपचय करे। So whether in his own house or in others' house, and the Lord would break and ruin whatever he got his hands on. तो अपने घर में और दूसरों के घर में भी जहाँ पे भी जाते थे, कुछ भी पाते थे उसको तोड़ फोड़ करना चालू कर दिए। ईसा हैले प्रभु ना ऐसे घरे, सर्वरात्रि शिशु संगे नाना क्रीड़ा करे। यहाँ तक कि दिन भर तो करते ही थे पूरी शरारत, रात्रि में भी जो है अपने मित्रों के साथ मिल करके शरारत करते रहते थे, खेलते रहते थे। कंबले ढाकिया अंग दुई शिशु मिली, वृष प्राय हैया चले न कुतूहली। The Lord and another boy covered themselves with a blanket and played as a bull. तो कंबल से अपने आप को ढक ढक करके और बैल की तरह खेल खेलते थे। यार बाड़ी कलवन देखी था के दिने, रात्रि हैले वृष रूप पे भांगाए आपने। If they saw banana trees at someone's house during the day, at night the Lord and his friend, disguised as a bull, would destroy them. तो केला के बहुत सारे पौधे रहते हैं बंगाल में, तो दिन में देखते थे बगीचा केला का, और रात में जाकर के सब तहस नहस कर देते थे। गरु ज्ञाने गृहस्थ कर रहे हाय हाय, जागिले गृहस्थ शिशु सम हति पलाय। तो बैल का रूप धारण करके घुसते थे और सब तोड़ देते थे। तो लोगों को लगता था, रात्रि का समय, तो लोगों को लगता था कि जो है बैल घुस गया है और सारे वृक्षों को तोड़ दिया है, और वो लोग इस प्रकार से शोक में रोते रहते थे। और जैसे ही वो लोग आते थे बगीचे में, तो ये दोनों जो सखा लोग हैं और साथ में निमाई वहां से पलायन हो जाते थे। कारो घरे द्वारा दिया बांधा ये बाहिरे, लगफी गुरवी गृहस्थ करिते नाही पारे। The Lord would lock the door of someone's house from outside, and the householder would be unable to come out for passing urine or stool.
तो ऐसे ऐसे शरारत करते थे। कभी कभी सुबह सुबह जा करके बाहर से लॉक कर देते थे दरवाजा। और बेचारे उन उठते थे सुबह सुबह जा करके नित्य कर्म करना है, तो देखे एक तो गेट लॉक है तो बेचारे फंस जाते थे। इस प्रकार की शरारतें करना प्रारंभ कर दी। के बांधिला दुआर कराए हाय हाय, जागिले गृहस्थ प्रभु उठिया पलाए। तो वो लोग उठते थे, देखते थे दरवाजा बाहर से कोई बंद कर दिया है, जोर से चिल्लाते थे हाय हाय किसने हमारे दरवाजे को बंद कर दिया है। और ये सुन करके वहां से भगवान अपने सखाओं के साथ भाग जाते थे। यही मत दिन रात्रि त्रिदशेर राय, शिशु गण संग क्रीड़ा करे न सर्वदाय। तो इस प्रकार से दिन रात त्रिदशेर राय, त्रिदश राय, त्रिदश राय मतलब त्रिदश, 3 10 30, या त्रिदश, त्रिदश ईश, त्रिलोकपति played continuously day and night with his friends। यते का चापल्य करे प्रभु विश्वम्भर, तथापि यो मिश्र किछु न करे उत्तर। लेकिन ये सब इतना शरारत करने के बावजूद भी जगन्नाथ मिश्र उनको कुछ टोकते नहीं थे। क्यों नहीं टोकते थे? क्योंकि कम से कम चलो शास्त्र अध्ययन छोड़ दिया है, ये महत्वपूर्ण है मेरे लिए। अब जितना भी शरारत करे करता रहे, ज्यादा टोकूंगा तो फिर से शास्त्र की पोथी उठा लेगा, तो इसलिए करने दो। एक दिन मिश्र चली लेना कार्यांतर, पढ़िते न पाए प्रभु क्रोधित अंतर। तो ये सब शरारत कर रहे थे, सोचे कि माता पिता ये देख करके बहुत शरारती है, तो चलो इसको वापस से बोल दे ठीक है तुम शास्त्र पढ़ो। भाई शास्त्र पढ़ते थे तो चुपचाप तो रहते थे, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो एक दिन जब जगन्नाथ मिश्रा अपने कार्य को करने के लिए बाहर गए, तो उस समय बड़े ही क्रोध में, अंदर क्रोधित हैं, तो कुछ कभी करने वाले। विष्णु नैवेद्य रयता वर्ज हांडीगण, वसीले न प्रभु हांडी करिया आसन। तो एक बार क्या किए, शरारत की सीमा को पार कर दी। जो जितने भी रिजेक्टेड बर्तन होते थे, जो भगवान विष्णु के लिए प्रिपरेशन करके फिर जूठे बर्तन बाद में जो बचते हैं, तो कई वो उसको रिजेक्ट करके फेंक दिया। पहले घड़े के बर्तन होते थे, तो जूठा होने के बाद उसको फेंक देते थे एक तरफ। तो भगवान क्या किए, निमाई, वो सारे बर्तनों के ढेर में जा करके बैठ गए। माता देखेंगी, ए बड़ा निगूढ़ कथा सुना एक मने, कृष्ण भक्ति सिद्धि है इहार श्रवणे। तो वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि ये जो अभी कथा सुनाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही निगूढ़ कथा है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। इसको ध्यान से सुनिएगा। इसको जो भी सुनेगा उसको कृष्ण भक्ति मिल जाएगी कृष्ण के प्रति, क्योंकि इसमें सिद्धांत भी है और रस भी प्रकट होने वाला है इस कथा। वजह वर्जहांडी गण सब करि सिंहासन, तथि वसी हास्य गौर सुंदर वदन। Using those rejected pots as a simhasan, Lord Gaur Sundar smiled as he sat there। तो भगवान गौर सुंदर स्माइल कर रहे हैं, और सिंहासन बना करके जो भी रिजेक्टेड पॉट्स थे प्रसाद से जूठे, तो उसके ऊपर बैठ के भगवान गौर सुंदर आनंद ले रहे हैं। लागी लाहांडीर काली सर्व गौर अंगे, कनक पुतली न लिपियाछे गंधे। The black suit from those pots decorated Gaura's limbs, and he appeared like a golden doll smeared with sandalwood pulp mixed with aguru। हाँ, तो बोल रहे हैं कि वो जितने भी हांडी थे, बर्तन हैं, तो वो गंदे बर्तन हैं। उसमें जो कुकिंग होने के कारण काला काला सब लगा हुआ है। तो उसके ऊपर जाके बैठ गए, तो उनके पूरे शरीर में, जो कि गोल्डन, गौर वर्ण के हैं भगवान गौर, इसलिए उनका नाम है गौरांग। तो उनके शरीर में जगह जगह वो सब गंदगी लग गई है। और तो इस प्रकार से शिशुगण जाना लगिया सची स्थाने, निमाई वसिया छे हांडीर आसने। तो जब उनके फ्रेंड्स लोग देखे कि इतने गंदी जगह में ये बैठा हुआ है, पूरे शरीर को गंदा कर लिया है, और वहां पे सिंहासन बना के बिल्कुल हंसते हुए बैठा हुआ है, तो सब लोग जाके सची माता को कंप्लेन कर दिए कि निमाई जो है वो रिजेक्टेड पॉट्स है, ये गंदे बर्तनों के ऊपर बैठा हुआ है। मायासी देखिया करे न हाय हाय, ये स्थाने ते पाप वशी बारे न युयाय।
तो सची माता आती हैं और जोर से चिल्लाती हैं, हाय हाय, हे मेरे निमाई, हे मेरे बाप, ये सही स्थान नहीं है तुम्हारे बैठने के लिए। ये क्या कर रहे हो, तुम ब्राह्मण के पुत्र हो, ब्राह्मण के पुत्र हो करके ये सब कर रहे हो, इतने गंदे जगह में बैठ रहे हो। वर्ज्य यह सब परसिल स्नान, एता दिन तो हमारा ये न जन्मिले ज्ञान। तो बोले इतने दिन से अब तुम इतने बड़े हो गए हो, लेकिन फिर भी तुमको समझ नहीं मिली कि ये सब रिजेक्टेड पॉट्स हैं, गंदे हैं, जूठे बर्तन हैं, पड़े हुए हैं, इसमें इतनी गंदगी है कि इसको टच भी नहीं करना चाहिए, तुम जाके उसमें बैठे हुए हो। तुमको इतनी बुद्धि अभी तक विकसित नहीं हुई। हाँ, जाओ जल्दी से उतर के और स्नान करो, अपने आप को स्वच्छ करो, पवित्र करो। तो अब देखिए निमाई क्या बोल रहे हैं। प्रभु बोले, तोरा मोरे नदी सपड़ीते, भद्रा भद्रा मूर्ख विप्र जानी बेके मते। तो बोल रहे हैं कि आप मुझे पढ़ने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, मुझे जब शास्त्र पढ़ने के लिए आप मना कर दिए हैं, तो बताइए भला मैं कैसे जानूंगा, हाँ, कि क्या गंदा चीज है, क्या अच्छा चीज है, और कौन ब्राह्मण है कौन मूर्ख है, मुझे कैसे पता चलेगा। मैं शास्त्र तो पढ़ने नहीं दे रहे आप लोग, तो मैं तो मूर्ख ही रह जाऊंगा ना। तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण और मूर्ख में ये अंतर होता है, या ये गंदी चीज होती है, ये सही चीज होती है। तो मुझे कैसे डिफरेंस पता चलेगा। तो इस प्रकार से बड़े सुंदर तरीके से अटैक कर दिए। मूर्ख आमी ना जानिए भाल मंद स्थान, सर्वत्र हमारा एक अद्वितीय ज्ञान। बोले आई एम अ फूल सो आई डोंट नो विच प्लेस इज गुड एंड विच इज बैड, देयरफॉर आई कंसीडर ऑल प्लेसेस इक्वल। ये बहुत, इसमें बहुत बड़ा सिद्धांत भी है, ध्यान से सुनिए। इसलिए वृंदावन ठाकुर बोले हैं कि इस कथा को ध्यान से सुनिए। ये कथा अगर कोई समझ लिया, ये बहुत ही गुह्यतम रहस्य है। इस कथा को अगर कोई समझ लेगा तो उसको फिर कृष्ण भक्ति मिल जाएगा। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे पता नहीं है भाल मंद यानी अच्छा या बुरा स्थान क्या होता है। हर जगह केवल मैं जो है देख रहा हूँ अद्वितीय ज्ञान, अद्वैत ज्ञान जो बोलते हैं, निराकारवाद, जो ब्रह्मवाद होते हैं, मायावादी होते हैं, वो लोग भी इसी प्रकार से सब कुछ एक मानते हैं, ये सब कुछ एक है। तो महाप्रभु इससे बोल रहे हैं कि मुझे शास्त्र पढ़ने को दे नहीं रहे आप लोग, तो मैं मूर्ख बना हुआ हूँ, इसलिए मेरे लिए सब कुछ अद्वितीय ज्ञान है। एता बलि हास्य वर्ज हांडी आसने, दत्तात्रेय भाव प्रभु हाय लतखने। तो ये बोल करके बड़े ही मुस्कुराते हुए वो रिजेक्टेड पॉट्स में, गंदे बर्तनों के ऊपर आराम से बैठे हुए हैं, और दत्तात्रेय भगवान का भाव को स्वीकार कर लिए, क्योंकि वही तो आए थे दत्तात्रेय बन करके, और निराकारवाद का जो है सिद्धांत दिए थे कुछ लोगों को भ्रमित करने के लिए। तो उस भाव में बैठे हैं और इस प्रकार का ज्ञान की बातें कर रहे हैं, अद्वैत ज्ञान की बातें कर रहे हैं। परपट माए बोले तुम्ही ये वसीला मंद स्थाने, एबे तुम्ही पवित्र वहाई बके माने। तो सची माता पूछ रही हैं कि अरे तुम इतने गलत जगह पे, गंदी जगह पे बैठ गए हो, कैसे तुम अपने आप को शुद्ध करोगे, आप बताओ। प्रभु बोले माता तुम्हें बड़ा शिशुमती, अपवित्र स्थाने कब मोर नहीं स्थिति। मजाक में बोल रहे हैं लेकिन सत्य बात बोल रहे हैं। प्रभु बोल रहे हैं माता, आप बड़ी बचपने वाली बातें कर रही हो, हाँ, बच्चों जैसी बातें करती हो आप। आई एम नेवर इन एन इम्प्योर प्लेस, मैं किसी भी गंदगी के स्थान में नहीं हूँ। और ये सत्य बात है, भगवान जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे गंदगी कैसे रहेगी। लेकिन यहाँ पे भगवान अभी अद्वैत ज्ञान के रूप में बात कर रहे हैं कि सब कुछ इक्वल है, एवरीथिंग इज इक्वल, सब बराबर है। इस प्रकार से माता को बोला, यथा मोर स्थिति से ही सर्व पुण्य स्थान, गंगा आदि सर्व तीर्थ ताहि अधिष्ठान। Wherever I am, that place becomes more sacred. The Ganga and all other तीर्थas are present at that place. मजाक में बोल रहे हैं माता को ये सब, लेकिन सत्य बोल रहे हैं कि मैं जहाँ पे भी हूँ वही सबसे बड़ा पुण्य स्थान है, और सारे जो गंगा है और सारे तीर्थ जो है वहाँ पे उपस्थित हैं। अमर से कल्पा काल्पनिक सूचि व असुचि, शास्त्रार की दोषाच मन भाव बुझी। Purity and impurity is only our mental creation. Please consider what fault is there with the creator. कि ये गंदा है, ये साफ है, ये स्वच्छ है, या पवित्र है, ये पवित्र है, ये सब केवल हमारा मनोभ्रम है। हाँ, इस पे आप विचार करिए। भगवान तो एक एक ही चीज से सब कुछ बनाए हैं, तो इसलिए उनका क्या दोष है, हाँ, कि जिसको आप कुछ चीजों को अपवित्र बोल देते हैं। तो इस प्रकार से ये
अद्वैत ज्ञान के बारे में वर्णन करते जा रहे हैं। तो यहीं पे भी समय हो गया, हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। 9 बजे वापस से इसको कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।